नमस्ते। हमारे चारों ओर ठीक इसी वक्त एक पूरी दुनिया मौजूद है जिसे हम देख ही नहीं सकते। ये दुनिया है सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इनमें से कुछ तो हमारे पक्के दोस्त हैं, पर कुछ हमारे सबसे बड़े दुश्मन। तो चलिए आज इस अनदेखी दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है ना, कि ये जो हमारे न दिखने वाले पड़ोसी हैं, ये असल में हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। अब देखिए, इसका जवाब इतना सीधा साधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। आइए साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्यों ना इस अदृश्य दुनिया के किरदारों से ही मिला जाए। आखिर ये हैं कौन और कितने तरह के होते हैं? सूक्ष्म जीव, जिसे हम इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। अब देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है, सूक्ष्म जीव। मतलब इतने छोटे जीव कि इन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। इनको देखने के लिए भाई माइक्रोस्कोप तो चाहिए ही होगा। अच्छा, तो इन छोटे छोटे जीवों के भी अपने अपने परिवार या ग्रुप्स होते हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 4 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। और फिर आते हैं वायरस। ये ना इन सब में सबसे अलग और कह सकते हैं थोड़े रहस्यमयी है। क्यों? क्योंकि ये जिंदा और बेजान चीज के बीच की एक कड़ी जैसे हैं। मतलब जब तक ये किसी लिविंग सेल के बाहर हैं, तब तक तो एकदम बेजान है, पर जैसे ही इन्हें कोई होस्ट सेल मिलता है और ये उसके अंदर घुस जाते हैं, बस ये एक्टिव हो जाते हैं और फटाफट अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। तो चलिए कहानी में सबसे पहले अच्छे किरदारों की बात करते हैं। देखते हैं कि ये नन्हे से जीव हमारे सच्चे दोस्त कैसे साबित होते हैं। जरा सोचिए, हमारी किचन में ही कितने छोटे छोटे शेफ काम कर रहे हैं। वो जो दूध से दही जमता है ना, वो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया का कमाल है। और ब्रेड या इडली का आटा जो फूलकर इतना सॉफ्ट हो जाता है, वो यीस्ट की वजह से होता है, जो कि एक तरह का फंगस है। और यीस्ट का इस्तेमाल सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कमर्शियल यूज होता है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में, जिससे अल्कोहल बनाया जाता है। होता क्या है कि यीस्ट को फलों के रस जैसी चीजों में मौजूद नेचुरल शुगर पर डाला जाता है, और ये यीस्ट उस शुगर को तोड़कर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। अब बात करते हैं मेडिकल साइंस के एक ऐसे पल की जिसने सचमुच दुनिया बदल दी। साल था 1929। एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने एक्सीडेंटली, मतलब गलती से, एक फंगस से पेनिसिलिन की खोज कर डाली। ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी और इसने करोड़ों लोगों की जान बचाने में मदद की। तो ये एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं? सीधी सी बात है, ये ऐसी दवाएं हैं जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को या तो खत्म कर देती हैं या फिर उन्हें बढ़ने से रोक देती हैं। पेनिसिलिन के बाद तो खैर स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसी कई और एंटीबायोटिक्स भी बनाई गईं। एक मजेदार फैक्ट बताता हूं, हमारे चारों ओर जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। ये पौधों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। पर मजे की बात यह है कि पौधे इसे सीधे हवा से ले ही नहीं सकते। तो फिर पौधे क्या करते हैं? यहीं पर हमारे माइक्रो हीरोज की एंट्री होती है। ये प्रकृति के रिसाइक्लर्स की तरह काम करते हैं। राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे मिट्टी में फिक्स कर देते हैं। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और पौधों को जरूरी पोषण मिल जाता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब वक्त है कहानी के दूसरे यानी डार्क साइड को देखने का। चलिए अब मिलते हैं कुछ खतरनाक दुश्मनों से। जी हां, ये वही सूक्ष्म जीव हैं जो हमें बीमार भी करते हैं। ये जो हार्मफुल सूक्ष्म जीव हैं, ये संचरणीय रोग फैलाते हैं। संचरणीय का मतलब है ऐसी बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड इंसान से किसी हेल्दी इंसान तक फैल सकती हैं, हवा से, पानी से, खाने से या फिर सीधे कांटेक्ट से, जैसे कि हैजा या फिर मामूली सर्दी जुकाम। और पता है, कई बार तो ये सूक्ष्मजीव अकेले काम भी नहीं करते। इन्हें बीमारी फैलाने के लिए एक डिलीवरी एजेंट या वेक्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है, पर उसे हम तक पहुंचाने का काम करता है मादा एनोफ्लीज मच्छर। वैसे ही डेंगू का वायरस मादा एडीज मच्छर के जरिए फैलता है। और तो और, वो जो साधारण सी मक्खी दिखती है ना, वो भी हैजा जैसे खतरनाक बैक्टीरिया की कैरियर हो सकती है। और इनका नुकसान सिर्फ हमारी सेहत तक ही नहीं रुकता। कुछ सूक्ष्म जीव खाने को सड़ा देते हैं, उसे जहरीला बना सकते हैं, कपड़ों और चमड़े के सामान को खराब कर देते हैं। और तो और, ये गेहूं, चावल, आलू जैसी फसलों में भी बीमारी फैलाकर पूरी की पूरी पैदावार को कम कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने दुश्मन को जान लिया, पहचान लिया। अब सवाल ये है कि इनसे बचें कैसे।
चलिए अब बचाव और रोकथाम के कुछ तरीकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अपना खाना कैसे बचाएं? हम सदियों से नमक और तेल जैसे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। और दूध के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया तकनीक है, पाश्चराइजेशन। अब ये पाश्चराइजेशन काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, लेकिन बड़ा असरदार। इसमें दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर बस 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर फौरन उसे ठंडा कर देते हैं। बस इतने में ही दूध के अंदर के जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। खाने की बात हो गई, अब बात करते हैं अपने शरीर को बचाने की। और इसके लिए सबसे पावरफुल हथियार है वैक्सीन, यानी टीका। वैक्सीन एक तरह से हमारे शरीर की ट्रेनिंग करवाती है। इसमें मरे हुए या बहुत ही कमजोर माइक्रोब्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान लेता है और असली दुश्मन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाना सीख जाता है। हैजा, टीबी और भी बहुत सी बीमारियों के टीके बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। और हाँ, जब एंटीबायोटिक्स की बात आती है तो एक बहुत जरूरी वार्निंग है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और जितना कोर्स डॉक्टर ने बताया है उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। बीच में छोड़ने पर अगली बार वो दवा शायद काम ही न करे। तो चलिए, अब हम अपनी बातचीत के आखिर में पहुंच गए हैं और वापस घूमकर उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। तो इतना सब कुछ जानने के बाद, इनके अच्छे और बुरे दोनों काम देखने के बाद सवाल वही है, सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं या शत्रु? और इसका जवाब है, ये दोनों हैं। देखिए, सूक्ष्मजीव ना तो अच्छे होते हैं ना ही बुरे, वो तो बस हैं, प्रकृति का एक जरूरी हिस्सा। असली चुनौती तो हमारी है कि हम इनके बीच एक बैलेंस कैसे बनाएं, कैसे हम इनके फायदों का इस्तेमाल करें और इनके नुकसान से खुद को बचाएं। इसी बैलेंस को समझने में और बनाए रखने में ही हमारी असली समझदारी है।